काउंसलर। नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेमस पॉपुलर काउंसलर शो प्रोग्राम में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मुझे कुछ दो लाइनें याद आती हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। सफलता जब तक न मिले तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ न भागो तुम। और इन्हीं सब भावनाओं को, विशेषताओं को संजोए हुए है हमारा कार्यक्रम, जिसका नाम है द काउंसलर शो। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम का अगला भाग। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम है इशिका शर्मा और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं एंड थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ पाऊँ। इशिका, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा, आपका नाम बहुत अच्छा है। और इशिका का मतलब होता है नॉलेजेबल पर्सन, और नॉलेजेबल पर्सन वो है जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी हो। तो मैं आपको आपके अच्छे नाम के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने मन से निकले असली सवाल पूछिए। क्या आप तैयार है? यस सर। तो चलिए इशिका शर्मा, आपका समय चालू होता है। आप सर, आजकल रिलेशनशिप्स काफ़ी ट्रेंड में हैं और इन्हीं रिलेशनशिप्स का दूसरा साइड होता है ब्रेकअप। हम किसी से इमोशनली काफ़ी अटैच हो जाते हैं और आफ्टर ब्रेकअप पीपल टेंड टू कमिट सुसाइड। वो लोग डिप्रेशन में सिंक हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि वो किस तरीके से इस फेज से निकल पाएँ और अपनी प्रायोरिटीज सेट कर पाएँ? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पर देखिए ना इशिका, हम अक्सर वही करते हैं जो हम देख रहे होते हैं, जो हम सुन रहे होते हैं। और इस एज के अंदर हम कौन से टीवी सीरियल देख रहे हैं, कौन सी मूवीज़ देख रहे हैं, कौन से नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे एक्शन लगभग वैसे ही होने लग जाते हैं। और देखिए ना कमाल की बात कि हम जिससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना, उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती और हम फंसते ही चले जाते हैं। और हम इन्वॉल्व होते ही जाते हैं। और जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती ना, जिससे आप डिटैच हो जाते हो, उसमें कितनी भी क्वालिटीज़ हो आपको दिखाई नहीं देती। वो अपनी जगह सही बोलता है तो भी हमें लगता है कि ये गलत है। देखिए ना, ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट, इन दोनों को बैलेंस करता है हमारा विवेक, हमारा विजडम। सो अगर हमने इन आँखों को, इन कानों को अगर सही नॉलेज दे दिया, सही जगह लगा दिया, सही बुक्स, सही कंपनी के साथ में अगर हमने इसे जोड़ दिया, तो हमारी विवेक शक्ति बढ़ जाती है, हमें निर्णय लेने आने लग जाता है, हम राइट और रॉन्ग तुरंत बताने लग जाते हैं। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमें दिखाया जाए हम वो ना देखें, बल्कि हम निर्णय करें कि हमारी डेस्टिनी क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है, और हम आँखों को वही चीज़ दिखाएं और कानों को वही चीज़ सुनाएं और उसी तरह का लिटरेचर हमारे पास जाए। तब मुझे लगता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पहुँच पाते हैं। लाइफ ऑब्जेक्टिवली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बताए और हम वो करने लग जाए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपका एटीट्यूड उस किस्म का होना चाहिए। आपको एक प्रोफेसर बनना है, आपका एटीट्यूड उस किस्म का होना चाहिए, आपके आसपास का वातावरण। लेकिन अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तब आपका एटीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि आपको बनना क्या है, और उसी अकॉर्डिंगली आपको अपने बॉडी के अंदर इनपुट डालने चाहिए। मुझे लगता है शायद इस जगह गलती हो जाती है यूथ की, कि उनकी लाइफ में कोई एक मोटो डिसाइड नहीं होता, और इस वजह से वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और वही उन्हें हर्ट करती रहती है। आप जब भी पढ़ने बैठते हैं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि आप उस रिलेशनशिप से अटैच है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल सही। सो चेक योर आईज वेयर इट गोज, क्योंकि जहाँ वो जाएगी वैसा ही आउटकम हमारी लाइफ में आने लगेगा। क्या इशिका मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल जो फिक्शन हम पढ़ रहे हैं, जैसे सीरियल्स हम देखते हैं, वैसे ही हम शायद हमारी मेंटालिटी बन जाती है। और ओवर अटैचमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो शायद हमें इतना ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल बना देता है। तो आप ध्यान रखेंगे? यस सर, श्योर। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिप्रेशन के सीवियर केसेस में एक साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना या काउंसलर से हेल्प लेना कितना इम्पोर्टेंट होता है? बिकॉज आज भी एक साइकोलॉजिस्ट के पास, एक काउंसलर के पास जाना एक टैबू है, और मोर ओवर इस प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम ही कंसिडर नहीं किया जाता है, और जो भी एक काउंसलर के पास जाता है उसे मेंटली अनस्टेबल का ही टैग दे दिया जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हिंदुस्तान जो जाना जाता है वो एक पारिवारिक सिस्टम के कारण जाना जाता है। yes. हम सब लोग संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग थे, हैं नहीं? तो हमारे यहाँ घर में दादा भी होते थे, दादी भी होती थी,
और एक बहुत बड़ा परिवार होता था और सब एक दूसरे की इमोशनली केयर करते थे और शेयरिंग करते थे। पर अब देखिए ना, ज़माना बदल गया पर हमारी मानसिकता तो नहीं बदली। सो आज भी हम अपनी बातों को अपनी माँ बाप से भी अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि वो भी बिजी है, वो भी वर्किंग है। तो ज़माना बदल रहा है और इस वजह से कभी ऐसा हुआ नहीं क्योंकि परिवार में सब अवेलेबल हुआ करते थे। तो मुझे लगता है इस बदले हुए परिस्थिति में, जबकि फादर भी वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है और जॉइंट फैमिली नहीं है, तो ऐसे केस में अगर हमारे को कोई मानसिक प्रॉब्लम फील होती है तो हमें शेयर करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से मदद ली जानी चाहिए, जिसे हम साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जैसे सोसाइटी अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए करियर काउंसलिंग भी एक इतना बड़ा एरिया है, पर करियर के बारे में भी नहीं जानते। हम अपने आसपास के लोगों को देख के प्रभावित हो जाते हैं। ज़्यादातर जो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड जो डिसीजन है, उसका जो बड़ा पैरामीटर है, वो बड़ा पैरामीटर ये है कि भाई किस जॉब में पैसा ज़्यादा है, वही कर लेते हैं, उसी कोर्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। या आज भी इसी क्राइटेरिया को लेकर करियर काउंसलिंग या करियर से रिलेटेड डिसीजन लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस काम में मज़ा आता है उसमें हमारी ऊर्जा लगती है और इस कारण हम उस काम को बेहतर कर पाते हैं। तो इसी का यही कारण है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं आपके द्वारा, आपके सवाल के द्वारा सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, करियर तो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस है और ऐसे डिसीजन लेते समय तो किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मदद लीजिए, क्योंकि आपके पिताजी को भी कुछ 2 या 3 या 4 करियर के बारे में ही पता होगा। लेकिन बहुत सारे करियर है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम वास्तव में अपने करियर के बारे में परफेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमें किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। और लाइफ में भी कभी कभी आप डिप्रेशन में भी जाएंगे, कभी नेगेटिविटी में भी जाएंगे। अव्वल तो डिप्रेशन में जाना ही नहीं चाहिए। डिप्रेशन में जाने का सीधा सा मतलब है कि हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा या नेगेटिव विचार चल रहे हैं। तो इसी का अगर हमारे पास नेगेटिव विचार ना चले, है ना, तो और सबसे बड़ा यूथ में नेगेटिविटी में जाने का कारण है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। हम एक दूसरे से ज़बरदस्त कंपटीशन करते हैं क्योंकि हमें सिखाया जाता है बेटा फर्स्ट आना है। अब क्लास में अगर आप फर्स्ट नहीं आए तो आपका तो जीना मुश्किल कर देगी सोसाइटी। तो मुझे लगता है ये कंपटीशन की ज़बरदस्त भावना एक युवा दिमाग में क्रिएट कर दी जाती है और इस वजह से उनमें जेलस फील होने लगता है, उनके अंदर नेगेटिविटी पैदा होने लगती है। सो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए और अगर पेरेंट्स उसको ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट, जिसे हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उसकी मदद ली जानी चाहिए। तो हमारी लाइफ बेहतर बनेगी क्योंकि सारी चीज़ें तो मानसिक है, सारी चीज़ें तो साइकोसोमेटिक चल रही है। तो साइकोलॉजी को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना और सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। सो ऐसा किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता सर, है। बहुत सही कहा आपने कि हमें बिना सोचे, बिना शर्म किए या तो पहले अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी चाहिए और अगर वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही है तो हमें डेफिनेटली एक साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। इशिका, आज आए आप इस शो में और आपने कुछ अच्छे सवाल पूछे। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहा आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपके अच्छे करियर के लिए, आपकी अच्छी रिलेशनशिप के लिए। मैं ईश्वर से प्रे करूँगा और आपको शुक्रिया देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो आपने देखा किस तरह से बच्चों ने सवाल किए और उनके बखूबी से जवाब दिए प्रोफेसर संजय बयानी जी ने। तो ये कार्यक्रम हमारा इसी तरह चलता रहेगा और आपसे मिलेंगे हम छोटे से एक अंतराल के बाद। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। द काउंसलर, द काउंसलर। एक छोटे से अंतराल के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम श्रुति पारिक है और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आपकी कि आपने मुझे द काउंसलर शो में आने का मौका दिया और मेरी ज़िंदगी से मैं क्या सोचती हूँ उससे मुझे कुछ क्वेरीज बनाकर और आपको पूछने का मौका दिया। बहुत अच्छा श्रुति, मैं आपको सुन रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज़ में जो ठहराव है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो आप में बहुत अच्छी है। आप अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, क्योंकि आवाज़ सबके पास है और आवाज़ में जो वाइब्रेशंस है, जो ठहराव है, वो बहुत मैटर करता है। चलिए, क्या आप तैयार हैं आज के लिए? यस सर, बिल्कुल। तो श्रुति, फिर आपका समय चालू होता है अब। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं, आज की जनरेशन में जॉइंट फैमिली मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आजकल सब सिंगल फैमिली में रहते हैं। तो सर, जो रिचुअल्स थे जो कि हमें हमारे माँ बाबा, हमें ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से मिलते थे, वो आज के बच्चों में डेवलप ही नहीं होते, जिससे कि उनकी नींव बहुत कच्ची रह जाती है। तो सर, उसके लिए आज हम क्या कर सकते हैं?
अच्छा सवाल है, क्योंकि हिंदुस्तान जाना जाता है फैमिली सिस्टम के कारण, Yes, sir. है ना। वेस्टर्न कल्चर जाना जाता है न्यूक्लियर फैमिली के कारण, और हम जाने जाते हैं अपनी जॉइंट फैमिली के कारण, यस सर। और हमारे अपने ट्रेडिशन रहे। सो अगर हम चाहते हैं कि ये ट्रेडिशन बने तो हमें 2-3 काम करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें अब एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि हम सोशल मीडिया से कितना जुड़ कर रहे हैं, कितना समय उसको दें। क्योंकि आपके पास समय तो लिमिटेड है ना। Yes, sir. आपने एक्स जगह लगा दिया तो वाई जगह आप नहीं लगा सकते। और दूसरी जो मेरा सजेशन है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, यस सर। पर अच्छा इंसान बनाने के लिए उसे लगता है कि उसे एक अच्छी स्कूल का चयन करना चाहिए, जबकि सच यह है कि सच में पर्सनैलिटी घर पे बनती है। हमें बहुत बड़े बड़े स्कूलों की ज़रूरत ही नहीं है, हमें घर पे बच्चों के साथ समय देने की ज़रूरत है। देखिए ना, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कहानियाँ सुनाई जाती थी, हमारे यहाँ व्रत उपवास पे भी कहानी सुनाई जाती है। लोग बोलते हैं और दूसरे लोग सुनते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वास्तव में युवा अगर अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से, अपने रिचुअल से जुड़ना चाहते हैं तो पेरेंट्स को उसके लिए काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब बच्चे की उम्र 5 साल तक की रहती है तब तक उसको अच्छी कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए, उसे जादू की झप्पी दी जानी चाहिए। मुझे लगता है इस तरह से अगर पेरेंटिंग हो तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज चले जाता है। और देखिए ना, हमारे यहाँ रामायण होती थी तो लोग उसे फील करते थे, फन भी होता था, इंटरटेनमेंट भी होता था, सब चीज़ें विजुअल देखते थे, दूसरे को महसूस करते थे, क्योंकि राम भी हमारे अंदर ही है और रावण भी हमारे अंदर है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ समय गुजारे, उन्हें कुछ कहानियाँ सुनाएं, उनकी जो समझ है तभी उनमें ट्रांसफॉर्म होगी। तो अगर इस तरह से हम काम करें, एक तो सोशल मीडिया से अपनी एक सर्टेन दूरी भी मेंटेन करें और एक डिसिप्लिन लेकर आए, और दूसरा उनको कहानियाँ सुनाएं बच्चों को, क्योंकि उस समय उनका बाल मन बन रहा होता है। तो श्रुति, अगर ऐसा हम कर सके तो मुझे लगता है कि हम अपने संस्कारों से, हमारी तहजीब से, है ना, हमारे रिचुअल से हम जुड़ पाएंगे। सर बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए कि आपने मुझे ये बताया, और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि हमें हमें रिचुअल्स गेन करने के लिए सोशल मीडिया से दूरी और पेरेंट्स से नज़दीकी बढ़ानी होगी। यस, तभी वो तभी चीज़ें ये पॉसिबल ट्रांसफॉर्म है हो सर, पाएगा। और ये होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना हम हमारे रिचुअल्स को भूलते जा रहे हैं। कभी दादाजी के साथ बात करने का मौका मिला? नहीं सर, मुझे दादाजी के साथ बात क्या बैठने का भी मौका नहीं मिला। ओह, ये तो बहुत बड़ी कमी रही है। यस सर। क्योंकि एक जो हमारे दादा हैं उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। यस सर। हमें लगता है कि वो आउटडेटेड पर्सन हो गए, और हमारा लगना भी ठीक है, क्योंकि पिछले 20 सालों में जो परिवर्तन आए उससे जनरेशन गैप बहुत तेज़ी से बढ़ गया, और हमें लगता है ये आउटडेटेड लोग हैं, लेकिन इनके पास जीवन है, इनके पास समझ है। इसलिए हर युवा को मैं बोलना चाहूँगा कि उनके परिवार में जो उनके नज़दीकी वृद्ध लोग हैं उनके पास बैठें और उनसे सुने और जीवन को समझने की कोशिश करें। ये कार्यक्रम हमारा इसी तरह चलता रहेगा और आपसे मिलेंगे हम छोटे से एक अंतराल के बाद। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। द काउंसलर। सर मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि सर हम हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। जैसे सर कोई भी बात होती है आप हमें बहुत अच्छे से समझा देते हैं, ऐसे हम कैसे दूसरे को समझा सकें? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए श्रुति, इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहली बात, आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। फिर दूसरा, आप में डिलीवरी करने की जो स्किल्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, अच्छे काउंसलर बनना चाहते हैं, अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको रोज़ाना अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए काम करना होगा। आपको इंटरडिसिप्लिनरी बनना पड़ेगा और विभिन्न विषयों को पढ़ना पड़ेगा, तो उसके आपके पास बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे कंटेंट आएंगे, पहली बात। दूसरा, आपको अच्छे जो स्पीकर्स हैं उन्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा ना प्रैक्टिकली, जैसे किसी बच्चे को गाड़ी चलाना सीखना होता है
तो अपने फादर के पास बैठता है गाड़ी में और उसकी नज़र रहती है कि इन्होंने क्या क्या किया, कब इन्होंने ब्रेक लगाए, कब इन्होंने स्पीड दी, कब इन्होंने गियर चेंज किए, और वो धीरे धीरे उसको देखते देखते वैसे सीख जाता है और वैसे ही करने लग जाता है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल भी कुछ ऐसे ही है कि आप अच्छे जो कम्युनिकेटर्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करिए, उनके एक्शंस को ऑब्ज़र्व करिए, उसमें आपको क्या अच्छा लगा तो धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ते हैं। पर एक जगह जहाँ मुझे लगता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेवरेबल काम करता है, कब? जब हम उसके प्रति ग्रेटफुल रहते हैं। आप किसी भी अच्छे कम्युनिकेटर को देखें तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो आप उसे रिजेक्ट करें और एक आप उसे एक्सेप्ट करें। जब आप बोलते हैं वाओ सो गुड, आई अप्रिसिएट, थैंक यू, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करने लगता है। लेकिन ऑन द अदर साइड जब आप कहते हो उफ ये मेरे पास क्यों नहीं है, ईश्वर तूने मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नेगेटिव साइड में जाके काम करने लगते हैं। तब वो चीज़ें आपको डिप्राइव करती है, आपको वो चीज़ें वापस ले ली जाती है आपसे। सो आप पॉजिटिव रहिए और हर अच्छे कम्युनिकेटर की तारीफ़ भी करिए, मिलिए, अप्रिसिएट करिए और उसे थैंक यू बोलिए। तो मुझे लगता है कि फिर वो स्किल आप में डेवलप होने लग जाती है। तो आप अपनी स्किल्स बढ़ाइए, ऑब्जर्वेशन इज़ ए राइट वे। और सेकेंडली मैंने बताया आपको कंटेंट अपने इकट्ठे करते रहना चाहिए, कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तभी आप इंटरडिसिप्लिनरी जोड़ पाएंगे। सब जानते हैं E=MC²। Yes. अब इसको आप लाइफ से कैसे जोड़ेंगे, वो तब जब आप साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, तब आप इसी बात को कुछ दूसरे अंदाज से बोलेंगे। लोग कुछ नया सुनना चाहते हैं, लोग आज के परिप्रेक्ष्य में सुनना चाहते हैं, तो वो तभी संभव होगा ना जब आपके पास दो चीज़ों का इनपुट हो, तो आप एक नई चीज़ तैयार करके उसमें से बता सकते हैं। तो श्रुति, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका? सर मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपसे सुनने को मिली। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना। सर जैसे कि पहले आपने बताया कि अब जो टाइम मैं सोशल मीडिया को दिया करती थी, अब मैं अपने पेरेंट्स से इंटरैक्ट करूँगी तो मुझे कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। दूसरी बात, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे मैंने जो पूछा था, आपने बहुत अच्छा बताया कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए जिससे सामने वाला सुन सके। और भी सर मैं आपने जो भी कहा उसको खुद के लाइफ में पक्का अप्लाई करूँगी। सो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बने, आप अच्छे काउंसलर बने। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you फॉर so कमिंग। much, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है द काउंसलर शो। नमस्कार।